वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज टीचर कूल, जहां पर अभी तक आपको मिलते थे बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड मेजर टॉपिक्स या फिर एग्जाम नोट्स, कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स कह लो या कुछ अपडेट्स कह लो. बट नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्लेलिस्ट विच इज नोन एज एमएससी के नोट्स, और यू कैन ऑल्सो से जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के डायरेक्ट नोट्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं. एंड विल बी स्टार्टिंग विद द फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो ज्यादातर बच्चों का रहता है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स. सो बीएससी का अब हम सिलेबस पूरा कर चुके हैं. अब बारी है आगे बढ़ने की, विच इज एमएससी. चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी हो, अब सिलेबस एमएससी का भी हम कवर करने वाले हैं. एंड ये जो सिलेबस हम कवर करेंगे ये सिर्फ एमएससी को कवर नहीं करेगा. आई प्रॉमिस, ये जो सिलेबस हम कवर करेंगे दिस विल मेक श्योर कि यू ऑल्सो क्रैक योर नेट एग्जाम पोस्ट योर एमएससी. So this is the official announcement of starting of a new playlist जिसके अंदर हम MSc के which is or you can say नेट के नेट ऑफ फिजिकल साइंसेस CSIR के थ्रू जो होता है उसके जो 12 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं, so that you don't have to leave your house, you don't have to go to a coaching center, or you don't need to collect material from everywhere or anywhere. You will get right at your home नेट का सिलेबस, एमएससी का सिलेबस. सो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी इस पूरी की पूरी ग्रुप के साथ जुड़ना है. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंचे एंड यू कैन वॉच इट एज सून एज पॉसिबल. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट सबसे पहले, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में there is one topic which is JFET, or you can call it junction field effect transistor, which is being requested आप ही लोगों के थ्रू कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ. एंड एज प्रॉमिस्ड आज मैं वीडियो बना रही हूं. आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट के साथ एक वेल बिगनिंग कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक विच इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. सो नाउ ट्रांजिस्टर्स हम सबको पता है, बेसिक हम सबको पता है. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. डायोड सेमीकंडक्टर से करते हैं. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हिच इज पी टाइप एंड एन टाइप. एन टाइप के अंदर वी हैव मेजॉरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas p type is positives, that means we have more number of holes, or you can say less number of electrons. So now अगर हम इस p जंक्शन को और n जंक्शन को कंबाइन करते हैं, we make a diode. Now when we are talking about a diode, that means there is a junction, one junction. So I say it is a uni junction जहां पर p और n का कॉम्बिनेशन हुआ है. p के अंदर कुछ होल्स हैं, n के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब मैं उन्हें कंबाइन करूंगी तो बीच में जो उनकी एक लेयर बनेगी दैट विल बी नोन एज माय डिप्लीशन लेयर, क्योंकि उस लेयर के अंदर n टाइप के इलेक्ट्रॉन्स एंड p टाइप के होल्स जो हैं दे विल रिकंबाइन. ऑब्वियसली इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में दोबारा डिटेल से आएंगे, सो देयर इज नथिंग टू वरी. नाउ राइट नाउ इट इज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री इस टॉपिक पे आने के लिए. ओके, सो डायोड बन गया. डायोड को हमने एज स्विच यूज करा, एज रेगुलेटर यूज करा, एज एम्पलीफाइंग डिवाइस हमने उसे यूज करा. लेकिन अब चलते हैं ट्रांजिस्टर्स के ऊपर. नाउ ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, हम दो जंक्शन बनाने वाले हैं, पीएन पीएन. उनको इस तरीके से हम रीअरेंज करेंगे कि दैट रिजल्ट इन अ डबल जंक्शन, एनपीएन या फिर पीएनपी. सो दिस इज the definition of a transistor. I'll say transistor is a miniature semiconductor that regulates or controls current को भी और voltage flow को भी, और also इस रेगुलेशन और कंट्रोल के साथ साथ वो और भी क्या काम कर सकता है, विच इज एम्पलीफाई करना या फिर नए सिग्नल्स को जनरेट करना, इन सिग्नल्स को जनरेट करना, एंड ऑब्वियसली एक स्विच और गेट की तरह तो वो एक्ट करेगा ही करेगा. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. एज आई सेड, पीएन डायोड को लिया, इस तरीके से रीअरेंज किया कि दो जंक्शन बन गए. सो वन बिकम्स एनपीएन, अनदर वन बिकम्स पीएनपी. नाउ ये आ गए मेरे ट्रांजिस्टर्स दो तरह के, विच इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बेसिक. अब इसके अंदर देखो
एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हम कलेक्टर से आउटपुट करंट लेते हैं, बेस के थ्रू हम इनपुट करंट देते हैं, राइट। एमीटर हमारा एज रेगुलेट करता है। सिमिलरली पीएनपी के अंदर भी व्हाट वी डू इज आईसी से हम आउटपुट करंट लेते हैं, बेस के थ्रू वी गिव द इनपुट करंट। ये भी हम डिटेल में दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जेफेट। यहां पर एक चीज निकल के आती है दैट द आउटपुट करंट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट। मतलब हमारा जितना भी आउटपुट करंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, विच इज आईबी। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज जो बीजेटी की निकल के आई, इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट से ही हम इस डिवाइस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल्सो एक चीज देखो, एन भी है पी भी है, दोनों तरह के हैं। तो जो बीजेटी है इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, वेयरएज हमारे होल्स भी मूव करेंगे। तो विल से इट वर्क्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एज चार्ज कैरियर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बायपोलर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो मेन चीजें हमें समझ आ गई बीजेटी की, दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है। हमने यहां पे क्या किया था, पीएन पीएन दो जंक्शन बन रहे थे, उन्हें कंबाइन किया था, बट यहां पर हम क्या करेंगे, जो मेरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके अंदर हम एक स्लैब लेंगे किसी भी एक टाइप की, विच इज एन टाइप या पी टाइप की, उसके हम पी टाइप को डिफ्यूज करेंगे एट द कॉर्नर्स। वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पे आने से पहले बेसिक इज कि जब आई एम टॉकिंग अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उस पार्ट पे वी से कि इट वर्क्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। बीजेटी में दोनों तरह के मूव कर रहे थे, लेकिन एफईटी के अंदर एक बारी में सिर्फ एक तरह के चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, विच इज मेजरली यू कैन से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप है तो होल्स। सो इसीलिए इसका नाम है यूनिपोलर, एक पोल बन रहा है, राइट। ऑल्सो जैसे कि हमने बोला था यहां पे भी हमारे पास तीन टर्मिनल्स आएंगे, विच इज ड्रेन, गेट, सोर्स। सिमिलरली यहां पे कौन से थे, कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। सेम वे यहां पर भी हमारे पास तीन टर्मिनल्स आएंगे। तीन टर्मिनल्स में से आउटपुट हम लेंगे ड्रेन करंट की। अब गेट पे जो करंट जा रहा है उससे हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, जो आउटपुट करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो गेट और सोर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर, जिसे हम डिनोट करेंगे VGS से। सो वी से जो आउटपुट करंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ VGS, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड द सोर्स। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यहां पर इस डिवाइस को वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, राइट। सो बेसिक हमें पता लग गया, बीजेटी में बाइपोलर है, यहां पर यूनिपोलर है। दिस इज करंट कंट्रोल, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल। ऑब्वियसली यहां पर भी दो टाइप है, विच इज एनपीएन एंड पीएनपी। यहां पर क्या आ जाएंगे, एन चैनल, पी चैनल। चैनल नाम क्यों पड़ा, यहां पर वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंड किया, या फिर आप कह सकते हो डिफ्यूज कर रहे हैं हम एक बारी में एन स्लैब क्यों कह रहे हैं, वो सब अभी चलते हैं। उससे पहले हमारे पास बेसिकली दो तरह के ट्रांजिस्टर्स आ गए, वन इज बीजेटी, वन इज एफईटी। ओवरऑल इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बारी वो भी देख लेते हैं, राइट। सो ओवरऑल डिफरेंस अगर हमें देखना है सो हम चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इसके अंदर तीन टर्मिनल है, बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, लेकिन उसके अंदर जो तीन टर्मिनल है उनका नाम क्या है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। नाउ अगला पॉइंट इज इसके अंदर सिंस बोथ टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं एक बारी में साइमल्टेनियसली, इसका नाम है बाइपोलर। वेयरएज यहां पर सिर्फ एक टाइप के चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, इसीलिए इसका नाम है यूनिपोलर। यहां पर कंट्रोल किससे हो रहा है, इनपुट करंट से, सो वी से करंट कंट्रोल डिवाइस। यहां पर कंट्रोल किससे है, वोल्टेज से, सो वी से इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट इज यहां पर जो बीजेटी है उसका इनपुट इंपिडेंस इज लो, वेयरएज आउटपुट इंपिडेंस इज वेरी हाई। इसका उल्टा हो जाएगा एफईटी में, इसमें इनपुट का हाई रहेगा वेयरएज आउटपुट का लो रहेगा। नाउ चीप फैब्रिकेशन से मतलब व्हेन वी आर फैब्रिकेटिंग ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी को बनाना थोड़ा सस्ता पड़ता है और
जब ये बनता है तो इसका जो ओवरऑल साइज होता है इट इज लार्ज, वेयर एज जो FET है उसकी जो फैब्रिकेशन है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है एंड इतनी कॉम्पैक्ट होती है. इफ आई गिव यू एन एनालॉजी तो वी से कि जो FET है इट इज अराउंड 1/5 ऑफ BJT. सेम फैब्रिकेशन सेम फंक्शन के लिए अगर हमें बनानी है, सेम लेवल के लिए. नाउ जो BJT है वो नॉइज बहुत करते हैं और नॉइज बहुत करने के साथ साथ वो बहुत सारी पावर को भी कंज्यूम करते हैं. सो वी से पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई, वेयर एज जो FET है दे आर नॉइजलेस एंड ऑल्सो दे यूज लो पावर कंजम्पशन. इनकी शॉर्टर लाइफ रहेगी, शॉर्टर लाइफ रहेगी इसका मतलब एफिशिएंसी भी कम रहेगी, वेयर एज लॉन्गर लाइफ है तो मोर एफिशिएंसी रहेगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ही अच्छा है, वो लंबा चलेगा. जैसा एनालॉजी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. कल को कोई कहे कि मैम आपने ऐसे रिलेशन बताया था. नाउ जो BJT है इट हैज अ लो हीट स्टेबिलिटी. नाउ व्हाट हैपेंस इज जब BJT के थ्रू करंट फ्लो करता है इसका जो टेम्परेचर है इट स्टार्ट्स राइजिंग एंड बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर इसका क्या हो जाता है, थर्मल ब्रेक डाउन हो जाता है. उसके कारण ज्यादा चार्ज कैरियर्स आना और वो सारी चीजें होती है. लेकिन जो FET है इट हैज अ वेरी हाई हीट स्टेबिलिटी, इसके अंदर थर्मल ब्रेकडाउन वाली प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ता है. नाउ यहां पर करंट कंट्रोल्ड है, इसका मतलब लोड करंट की जो वैल्यूज के ऊपर हमें जब काम करना होता है वी मेक यूज ऑफ BJT, लेकिन लोअर वोल्टेजेस के ऊपर वी मेक यूज ऑफ FET. ऑल्सो अब क्या होता है जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आजकल LED TV आ रहे हैं या कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या होता है BJTs और FETs को इंस्टॉल किया जाता है. अब होता है कि उसकी एक IC चिप बनती है विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप. उसके अंदर अगर अब आप BJT यूज करोगे तो वो क्या करेगा, उस चिप के ऊपर बहुत सारी जगह घेर लेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है. वेयर एज अगर आप FET यूज करते हो तो वो बहुत कम जगह लेगा एज कंपेयर टू BJP, सॉरी नॉट BJT, राइट. तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हम उसे कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इतनी सी चिप है, अगर उसके ऊपर मैं 4 BJT लगा रही हूं तो उसी सेम साइज के चिप के ऊपर आई कैन पुट और इंस्टॉल अराउंड 20 FETs. So these are the major differences between BJT and FET. अब बात करते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली कितनी तरह के होते हैं. उसके अंदर जो JFET है, JFET है, उसका मेजर क्या रोल है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी फैब्रिकेशन कैसे होती है, इसका VI ग्राफ कैसे बनता है और इसकी आउटपुट्स कैसे आती हैं या करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है. सो पहले बात करते हैं टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की. सो आई विल से कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं वो दो तरह के रहेंगे. फर्स्ट इज JFET जो हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड इज MOSFET. नाउ JFET जो है उसके अंदर सिर्फ दो टाइप्स आएंगे विच इज N चैनल एंड P चैनल. लेकिन जो MOSFET है विच इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके अंदर दो फर्दर डिविजन्स होते हैं विच इज एनहांसमेंट टाइप EMOSFET, अनदर वन इज डिप्लीशन टाइप विच इज DMOSFET. एंड अगेन वो दोनों किस तरीके के होंगे, N चैनल एंड P चैनल के. सो दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन. लेकिन अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे उठा लेते हैं. अब सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा. नाउ कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखो हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम के रिलेटेड हम चलते हैं. यहां पर बनाते हैं बड़े साइज में थोड़ा सा क्योंकि उसी के ऊपर हमारा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम N चैनल उठाते हैं, राइट. N चैनल उठाने के लिए सबसे पहले व्हाट आई विल टेक इज एक बड़ा सा स्लैब ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, राइट. N टाइप के अंदर हमें सेमीकंडक्टर लेना है. उस स्लैब के अंदर हमें क्या करना है, दोनों कॉर्नर्स पे से P टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करना है, राइट. डिफ्यूज कर दिया. अब हमें टर्मिनल्स बनाने हैं. सो टर्मिनल्स के लिए एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हमेशा मेटल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. फर्स्ट हमारा जो टर्मिनल आएगा इट इज ड्रेन डिनोटेड बाय D, राइट. फिर
ड्रेन के ऑपोजिट हमारा सोर्स डिनोटेड बाय एस, राइट। कौन सा रह गया? ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, गेट रह गया। अब गेट के लिए भी हमारे पास क्या होने चाहिए? मेटल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। दिस इज गेट डिनोटेड बाय जी। अब देखो इससे कनेक्ट कैसे होगा? हम इधर पहले एक मेटल कॉन्टैक्ट बना देते हैं, अगेन पी टाइप का, राइट। यहां से वायर गई ऐसे एंड इट गोज हियर, राइट। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। ये बन गया मेरा बेसिकली एन चैनल का जेफिट। नाउ अब इसके अंदर देखो हमारा जो आउटपुट करंट आएगा वो हमें कहां से लेना है? वी हैव टू टेक आवर आउटपुट करंट फ्रॉम ड्रेन, सो दिस विल बी माय आउटपुट करंट विच इज आई डी, ठीक है। सोर्स मेरा हो गया। सोर्स के बाद अब हमने बोला है कि इसके अंदर जो आउटपुट करंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ और इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स, VGS, राइट। वी आर सेइंग कि मेरा आउटपुट करंट जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स, राइट। अब एक चीज और कि जो करंट है इट विल ऑलवेज 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 फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ये बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, ड्रेन टू सोर्स से जाने से पहले सिंबल देख लेते हैं एन टाइप में। सो बेसिकली जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते थे तो कैसे बनाते थे? सिंबल इस तरीके से, सर्कल, यहां पर मेरा कलेक्टर, बेस, एमिटर। एन टाइप के लिए हमारी एरो इस तरीके से आती थी। यहां पर अब हम एक स्लैब यूज करें तो पहले एक स्लैब बना देते हैं छोटी सी, व्हेन वी आर ड्रॉइंग द सिंबल ऑफ जेफिट। यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया एंड ये चीज, यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये मेरा गेट, दिस इज माय ड्रेन एंड दिस इज माय सोर्स, राइट। और यहां पे हम करंट कैसे दिखाएंगे? गेट के थ्रू एंटर, एरो यहां आएगी, राइट। ये है मेरा एनपीएन, तो ये हो गया मेरा एन चैनल। पीएनपी का हम कैसे दिखाते थे? सेम सिंबल इस तरीके से, कलेक्टर, एमिटर, बेस, एंड इसमें एरो क्या हो जाती थी? उल्टी हो जाती थी। सेम वे पी चैनल का अगर हम बनाएंगे तो सेम वे पहले एक स्लैब बनाएंगे, स्लैब बनाने के बाद एक ऊपर गया विच इज ड्रेन, एक नीचे आया विच इज सोर्स, सर्कल बनाया, इधर आया, दिस इज गेट, एंड इसमें एरो उल्टी हो जाएगी, राइट। मेरे सिंबल्स आ गए। सिंबल्स आने के बाद मुझे पता लग गया कि जो करंट है वो हमेशा क्या करेगा? ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, राइट। यहां से अब देखो, अब इसकी चलते हैं वर्किंग के ऊपर। डायग्राम क्लियर है, सिंबल क्लियर है, अब चलते हैं वर्किंग के ऊपर। विल टेक टू केसेस, ठीक है। टू केसेस, अब हमें पता है कि ये जीएस वीजीएस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारे पास बेसिकली दो केसेस बनेंगे। पहला इज व्हेन जीएस इज 0 वोल्ट एंड वीजीएस इज नेगेटिव। अभी के लिए ये वाला उठा लेते हैं। ये वाला उठाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली चीज, हमने ये स्लैब ले ली, डिफ्यूज कर दिया, पी टाइप एन चैनल की स्लैब थी। वीजीएस को हमें 0 करना है तो इसे कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर इसे ग्राउंड कर देते हैं, सो दिस बिकम 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होगा तो ये भी 0 वोल्ट के ऊपर आ गया, ये भी 0 वोल्ट के ऊपर आ गया। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, राइट। अब देखो वीजीएस के बीच का वोल्टेज डिफरेंस हमें पता लग गया, लेकिन ड्रेन और सोर्स के बीच में भी होना चाहिए, तो यहां से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से सोर्स के साथ, लेकिन बीच में हम क्या लगाएंगे? एक बैटरी, इन अ वे कि ऊपर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। सो आई अटैच अ बैटरी से ऑफ 5
volts. This is positive, this is negative, right? जो मेरा potential difference आएगा ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, इसको बोलेंगे वी डी 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 एस, वी डी एस। एंड ये जो बैटरी हमने लगाई है इसे हम बोलेंगे वी डी डी। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करा, फर्स्ट केस उठाया, वीजीएस को हम 0 मान के चल रहे हैं एंड मैंने एक बैटरी लगा दी जो हमारे हाथ में है। फॉर एनालॉजी वी हैव टेकन इट्स वैल्यू एज 5 वोल्ट्स। क्लियर? अब देखो ये ग्राउंडेड है तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज इज 0 वोल्ट। बैटरी कनेक्टेड है तो ड्रेन जो है वो मेरा कितने पे है, इट इज एट 5 वोल्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक चीज दोबारा से कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं। हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने पी टाइप को डिफ्यूज करा है, तो ऑब्वियसली जब वो दोनों कनेक्ट करेंगे तो वहां पर मेरे पास क्या क्रिएट हो गई, एक डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर जो है, जब तक मैंने इसे अटैच नहीं किया था, जब तक मैंने ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी को अटैच नहीं किया था, तब तक मेरी जो डिप्लीशन लेयर थी जंक्शंस के ऊपर, वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी एंड सिमेट्रिकल थी। सेम विड्थ है ऊपर नीचे सारे में, सिमेट्रिकल है एंड यूनिफॉर्म है, राइट? अभी तक मेरे पास ये डिप्लीशन रीजन था। ऑल्सो जब मेरा करंट यहां से फ्लो कर रहा है यहां तक, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये खाली है सीधा 5 वोल्ट और सीधा फिर एक कैपेसिटर की तरह हमने प्लेट लगा दिया, अंदर बीच में कुछ नहीं है। ऑब्वियसली एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लैब के थ्रू ये मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल चेंज है वो क्या रहेगा, ग्रेजुअल रहेगा, ग्रेजुअली होता जाएगा। तो यहां पर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है एंड देन 0 है। अब देखो यहां पर 0 वोल्ट है, ठीक है, यहां पर 4 वोल्ट है, 5 तो चलो अभी दूर है। तो यहां से एक चीज आ रही है कि ये यहां पर नेगेटिव और रिवर्स बाइसिंग होगी, पीप के ऊपर कम है, एन के ऊपर ज्यादा है। यहां से जब रिवर्स बाइसिंग होगी तो क्या होगा, जो मेरी डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरी जो डिप्लीशन रीजन है वो यहां से यहां तक आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहां और यहां में रिवर्स बाइसिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो थोड़ी सी डिप्लीशन रीजन पीछे शिफ्ट हो जाएगी। 0 और 2 में फिर डिक्रीज हो गया, 0 और 1 में। तो बेसिकली मेरी डिप्लीशन रीजन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहां तक मेरी क्या बन जाएगी, डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, जहां पर मेरे पास चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। सेम वे मेरा यहां से इस तरीके से आएगा। राइट? क्लियर है? हुआ क्या, जब मैंने ये बैटरी नहीं लगाई थी एंड VGS को 0 करा था, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिप्लीशन लेयर जो थी P जहां पर डिफ्यूज कर रखा था उसके पास प्रेजेंट थी, विच वॉज यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल। इधर भी सेम थी, इधर भी सेम थी और बराबर थी। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी को अटैच किया 5 वोल्ट की, यहां से ग्रेजुअल पोटेंशियल चेंज होना शुरू हुआ 0 वोल्ट तक। तो डिप्लीशन लेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, रिवर्स बाइसिंग के कारण उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई। अब देखो इसकी विड्थ इंक्रीज, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो चैनल है जहां से करंट को फ्लो करना है उसकी विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट? अब एक चीज अगर इफ यू रिमेंबर, जब छोटी क्लासेस में हमने करा था कि मेरे पास एक वायर है जिसका डायामीटर जो है वो ज्यादा है D1 और एक दूसरी वायर है जिसका डायमीटर इज स्मॉलर, तो वहां पर हमने क्या बोला था कि जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। इसका मतलब जितना मेरा डायमीटर कम होगा उतनी मेरी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।
सो यहां पर जब डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ रहा है तो बेसिकली जो चैनल है जिसके थ्रू मेरे करंट को फ्लो करना है उसका डायमीटर इज रिड्यूसिंग, डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा तो मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यहां से जो मेरा करंट आ रहा है आईडीएस वो क्या शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वर्किंग। समझ आया फर्स्ट स्टेप। जीरो पे यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल मेरी डिप्लीशन लेयर थी, वोल्टेज लगाते डिप्लीशन लेयर की विड्थ अपर कॉर्नर के ऊपर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और फिर चैनल की विड्थ डिक्रीज हो गई जिसके कारण मेरा करंट जो है ओवरऑल वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी की जगह पे मैं लगाती हूं 8 वोल्ट्स या फिर 10 वोल्ट्स लगा देते हैं, राइट। अब 10 वोल्ट लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, +5 की जगह पर 10 वोल्ट्स आ जाएगा। ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 10 से 0 आना है तो 8 6 4 2 एंड 0। पहले यहाँ पे 3 के और 0 के बीच का डिफरेंस है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई, तो उसके कारण मेरी डिप्लीशन रीजन जो है वो और भी आगे आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी कवर होना शुरू हो जाएगा डिप्लीशन लेयर के कारण। सेम वे इधर से भी आएगा और ऐसे हो जाएगा, राइट। ठीक है, देखो सपोज अगर मैं ऐसे वो करूं वी डी डी जो हम बैटरी लगा रहे हैं उसके अराउंड जो मेरा ड्रेन करंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सबसे पहले जब मैंने बैटरी लगाई थी तो जो मेरा आईडी था वो इंक्रीज हुआ था क्योंकि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया था सोर्स में, तो थोड़े से पॉइंट तक वीडीडी की कुछ वैल्यू तक वो इंक्रीज हुआ था इस तरीके से, राइट। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज करती जा रही हूं डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। एंड एक पॉइंट आ जाएगा, इससे पहले ये इतना इंक्रीज हो जाएगा लेकिन कितना भी उसके बाद आप इंक्रीज करो दे विल नेवर टच। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रास्ते को बिल्कुल रोक देंगे। रीजन बीइंग व्हेन आई एम सेइंग कि ये इतना इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चार्जेस का कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, जो यहां पर थोड़ा सा ये जो पॉजिटिव है यहां से एन टाइप का थोड़ा सा नेगेटिव यहां आ जाएगा दोनों साइड। एंड सेम वे जो ये वाली लेयर है इसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर भी इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब होगा क्या, डिप्लीशन लेयर हम बैटरी को बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर आगे 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 आती जा रही है, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा चार्जेस एक दूसरे की तरफ चले गए। यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये बैरियर्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी तक आ जाएंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज कि करंट इंक्रीज होता जाएगा विथ वीडीडी की वैल्यू, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट क्या होगा कि ये मैक्सिमम विड्थ तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो करंट है वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक लिमिटेड वैल्यू रह जाएगी, एक लिमिटेड रास्ता रह जाएगा। सो वी से कि एक पॉइंट के ऊपर जाके जो मेरा करंट है वो सैचुरेशन के ऊपर आ जाएगा, राइट। ये जो वैल्यू होगी इसको क्या बोलते हैं, दिस वैल्यू ऑफ वीडीडी इज नोन एज वीपी विच इज पिंच ऑफ वोल्टेज। Now, pinch of voltage की definition if you ask, you can note side by side. तो I'll say कि pinch of voltage is the minimum value of VDD at which the drain current gets saturated. मतलब मिनिमम वैल्यू VDD की जिसके ऊपर जाके जो मेरा करंट है इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड वो एक सैचुरेशन वैल्यू को अटेन करता है एंड इट बिकम्स कांस्टेंट।
पिंच ऑफ का मतलब क्या होगा, हमने इसे पिंच कर दिया है, उससे ज्यादा हम इस करंट को अब आगे नहीं रोक सकते या कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वाली जो विड्थ है वो कांस्टेंट हो जाएगी, एक पिंच जितनी रह जाएगी, एंड माय करंट विल बी अ सैचुरेटेड करंट। राइट, क्लियर है? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ जेफेट एन टाइप एन चैनल में, जहां पर VGS को मैंने 0 रखा है, एंड दिस इज माय VI कैरेक्टरिस्टिक। राइट, यहां पर जो ये वाला पार्ट है I saturation है, दिस वैल्यू इज IS which is IDSS, ड्रेन सोर्स करंट सैचुरेशन वैल्यू। राइट, अब इट सेज कि VDD को आप कितना भी इसके बाद इंक्रीज करोगे, करंट विल सैचुरेशन पे ही रहेगा। विल इट गो टू इंफिनिटी? नो, आई विल से कि VDD को मैंने धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, करंट मेरा इंक्रीज हुआ, फिर एक सर्टेन वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज से लेके एक और वैल्यू तक वो क्या रहेगा, मुझे सैचुरेशन करंट शो करेगा, लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो आई विल से कि इसी वैल्यू के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा VP के बाद विच इज VB विच इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पर जो ये PN जंक्शंस है इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एवलांचे प्रोड्यूस हो जाएगा। एवलांचे हो जाएगा तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एक सेकेंड के अंदर डेवलप हो जाएंगे, एंड माई चार्ज जो मेरा करंट है इट विल रीच इंफिनिटी। तो ये मेरा आएगा VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ JFET। राइट, अब बात करते हैं सेकंड केस जिसके अंदर VGS जो है वो नेगेटिव है। राइट, फर्स्ट केस सबको क्लियर है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर केस। उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंस कहां पे आएगा, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, लेकिन पहला डिफरेंस ही यहां पर मायने रखेगा, विच इज कि जब मैं स्टार्ट करूंगी, सो से मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ये मेरा डायग्राम था जिसमें मैंने P जंक्शन दिखाया था। राइट, एंड हमने 0 वोल्ट लगा रखा था, तो अभी एक बार 0 वोल्ट को हटा देते हैं, यहां से भी 0 वोल्ट को हटा देते हैं। अब हमारा दूसरा केस क्या आ रहा है, जब मेरा VGS इज नेगेटिव, सो नेगेटिव के लिए हम यहां पर बैटरी लगा देते हैं। नेगेटिव देना है तो नेगेटिव टर्मिनल मेरा ऊपर आएगा इस तरीके से, सपोज इसकी वैल्यू इज -1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 -1। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हमने 0 से स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि ओरिजिनली कुछ डिप्लीशन लेयर जो है P और N के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करती है। राइट, सपोज जब VGS 0 था, अगर वो डिप्लीशन लेयर जो ओरिजिनल थी उसकी जो विड्थ है, अगर एनालॉजी दे तो सपोज अगर उसकी विड्थ 1 mm थी, तो जब हम नेगेटिव VGS लेंगे तो इनिशियल केसेस के अंदर ही जो मेरी डिप्लीशन लेयर होगी उसकी जो विड्थ होगी वो अराउंड 5 mm हो जाएगी। ये मेरी पहले से ही इतनी रहेगी व्हेन आई एम मेकिंग यूज ऑफ नेगेटिव VGS। तो ये मेरी इनिशियल डिप्लीशन लेयर आ जाएगी जिसकी विड्थ पहले वाले केस से पहले से ही ज्यादा रहेगी। राइट, क्लियर है? अब दोबारा हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 वोल्ट जब हम लेंगे तो सेम एक्शन होगा। राइट, सेम एक्शन आएगा, तो यहां पर क्या नंबर्स आएंगे, 5 4 3 2 1। राइट, पहले 0 और 4 था, अब -1 और 4 है, तो मेरा क्या हो गया, और भी ज्यादा रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होगी। एक तो पहले से ही इसकी विड्थ ज्यादा है इस केस में, ऊपर से रिवर्स बायसिंग भी बहुत ज्यादा है, तो पहले ही केस में मेरी जो डिप्लीशन लेयर है वो काफी आगे आ जाएगी। ठीक है,
सेम वे जब मेरा 5 वोल्ट है, ग्रीन लेयर ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो है ओरिजिनली जो थी, ब्लू वाली इज जब मैंने 5 वोल्ट का उसके ऊपर बैटरी लगाया, उस टाइम पे जो मेरी डिप्लीशन लेयर की विड्थ आई। फिर से क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायसिंग के बेसिस के ऊपर से ज्यादा विड्थ इंक्रीज हो रही है, नीचे से कम हो रही है, राइट। फिर से क्या होगा, मेरा करंट जो है जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, फर्स्ट इट विल इंक्रीज, राइट। फिर मैं अब इसको लेके जाती हूं दोबारा से 10 वोल्ट के ऊपर, 10 वोल्ट की बजाय अब मैं इसे लेके जाती हूं 8 वोल्ट पे। वी आर नॉट गोइंग ऑन 10 क्योंकि इट इज क्वाइट एविडेंट कि ये 10 से पहले ही एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में जो है पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले से ही लेयर मोटी थी, फिर ऊपर से फर्स्ट का इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो 8 पे जाएगा। तो 8 से अगर मुझे 0 जाना है तो 6 8 4 2, अगेन यहां से -1 और 6 की रिवर्स बायसिंग का मैग्नीट्यूड दोबारा से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो 8 वोल्टेज के ऊपर ही ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अबाउट टू टच, क्योंकि हमने बोला कि ये एक दूसरे को टच तो वैसे भी नहीं करने वाले। तो मेरी जो डिप्लीशन लेयर है वो प्रॉक्सिमिटी में आ गई, और इस केस में रिजल्ट क्या निकलेगा, इस केस में रिजल्ट ये आएगा कि जो मेरी पिंच ऑफ वोल्टेज है वो 8 वोल्ट के ऊपर ही आ गई एज कंपेयर टू 10 जो प्रीवियस केस में था। तो मेरा करंट पहले तो ऐसे ही इंक्रीज हुआ, लेकिन अब की बार पहले यहां चला गया, तो मेरी पिंच ऑफ जो है वो पहले शिफ्ट हो गई किसके ऊपर, 8 वोल्ट के ऊपर। एंड मेरी जो डिप्लीशन लेयर है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, एंड मेरा सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी कम रहेगी, क्योंकि वो इतना इंक्रीज नहीं हो पाया कि पिंच ऑफ के आगे मतलब इससे इंक्रीज होने से पहले वो सैचुरेशन के ऊपर चला गया। ऑल्सो अब जब ये सैचुरेशन पहले आ गया तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो भी पहले हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस फिर से लेते हैं, अब की बार यहां पर मार्क कर देते हैं, लेट मी मार्क, ये मेरा है जिसमें VGS इज 0 वोल्ट, ये मेरा आया VGS जिसके अंदर इट इज -1 वोल्ट। अब लेते हैं, जब यहां पर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देती हूं, -2 कर देते हैं, -2 करते हैं, यहां पर -2, यहां पर भी -2। इसके केस में फिर से ओरिजिनली जो ग्रीन लेयर थी वो इस बार और भी मोटी हो जाएगी, फिर से जब हम 5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे ब्लू रीजन बहुत आगे चला जाएगा, फिर जब हम 6 वोल्ट की लगाएंगे, इस केस के अंदर 6 वोल्ट की लगाते ही क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट मेरे पास अचीव हो जाएगा। तो मेरे पास फिर से करंट पहले इंक्रीज हुआ और एक बार फिर से सैचुरेशन के ऊपर वो एक और नई वैल्यू VP3 VP2 VP1 एंड मेरा सैचुरेशन करंट पहले आ गया तो मेरी ब्रेकडाउन भी पहले होगी, राइट। सो दिस वे जो मेरा जेफेट है इट विल वर्क, यहां पर VGS जो है इट विल बी -2 ऑफ वोल्ट्स, एंड जितना जितना हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे मेरा ये वाला वैल्यू और नीचे नीचे आता जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी, एंड जो मेरा सैचुरेशन करंट का क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, जो कि मैंने बोला था कि वो डिक्रीज की तरफ ही जाता जाएगा। सो दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम विच इज VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। इसके अंदर अब आप अगर देखो तो मेरा ये वाला रीजन कौन सा है, दिस इज ब्रेकडाउन रीजन, जो ये वाला एरिया है यहां से ये वाला जहां तक मेरा ग्राफ ये वाला आ रहा है, ये मेरा कौन सा रीजन है, ओमिक रीजन। वाई, क्योंकि ओम लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड यहां पर मेरे पास सेम कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, तो आई कॉल इट एज ओमिक रीजन, वेयर एज ये वाला जो रीजन है इट विल बी नोन एज कट ऑफ रीजन।
राइट, क्लियर है। सो बेसिकली हमने पहले ट्रांजिस्टर को पढ़ा। ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का मिनिएचर बन जाता है जो करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एम्पलीफाई करता है, जनरेट करता है और एक स्विच की तरह भी काम करता है। फिर ट्रांजिस्टर्स को बनाने का जो इनिशियल तरीका था वो था डायोड्स को यूज करके, विच इज पीएन पीएन जंक्शन को हमने कंबाइन किया, एनपीएन बनाया, पीएनपी बनाया। उसके अंदर क्या हो रहा था, एक ही बार में साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो मूव कर रहे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा बाइपोलर। बाइपोलर जो था उसके अंदर जो आउटपुट करंट था इट डिपेंड ऑन इनपुट करंट जो हम किसके थ्रू दे रहे थे, बेस के थ्रू, आईबी। तो हमने उसे बोला इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। जो बीजेटी था वो बाइपोलर, दोनों कैरियर्स। उसके बाद हमारा करंट कंट्रोल था, सस्ता पड़ता है उसको बनाना, नॉइज करता है, हीट स्टेबिलिटी कम है, एफिशिएंसी कम है, लाइफ स्पैन कम है, और अगर हम आईसीज में उसे यूज करते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए तो वो ज्यादा जगह लेता है। ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी। देन वी केम ऑन टू एफईटीज। एफईटीज के अंदर हमने बोला कि एक बारी में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कैरियर मूव करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो एन टाइप कैरियर ही सिर्फ आईडी बना रहा है और दूसरे चार्ज कैरियर्स नहीं है, राइट। तो हमने बोला कि एक टाइप के चार्ज कैरियर्स करेंगे, इसलिए उसका नाम है यूनिपोलर। देन जो मेरा आउटपुट करंट है आईडी, इट इज डिपेंडिंग ऑन वीजीएस, सो इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होने के बाद ये कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा एफिशिएंसी ज्यादा है, लाइफ स्पैन ज्यादा है, नॉइज कम करता है, हीट स्टेबिलिटी ज्यादा है। आईसी फैब्रिकेशन जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो ये कम जगह लेता है, इट इज मोर कॉम्पैक्ट ऑल्सो। लो वोल्टेजेस की हमें जहां जरूरत है वहां पे हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद हम आए थे टाइप्स ऑफ जेफेट, जिसके अंदर एन चैनल एंड पी चैनल था, जो हमने यहाँ पे स्लैब ली थी उसके ऊपर डिपेंड किया था। एंड देन वी केम ऑन टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, एन टाइप स्लैब ली, एन टाइप के अंदर पी टाइप के हमने कुछ डिफ्यूज कर दिया, मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाए, 3 टर्मिनल बना दिए, ठीक है। टर्मिनल बनाने के बाद हमने बनाए थे उनके सिंबल, पीएनपी की तरह हमने एन चैनल का बनाया, सॉरी एनपीएन की तरह एन चैनल का, पीएनपी की तरह हमने पी चैनल का बनाया। एंड फिर हम आए वर्किंग के ऊपर। अब वर्किंग के अंदर हम आने से पहले हमने 2 केसेस लिए, जिसके अंदर भी जीएस हमने पहले 0 रखा, उसके बाद हम नेगेटिव पे गए। जब हमने 0 रखा तो हमने बोला कि पी और एन जहां पे हमने डिफ्यूज किया था वहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिप्लीशन लेयर थी जो इनिशियली काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे वीडीडी को हमने इंक्रीज किया हमारा जो करंट था वो इंक्रीज होता गया, लेकिन करंट के साथ साथ डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज होती गई। 10 पे जब हम पहुंचे तो मेरा करंट मैक्सिमम तक पहुंचा, और उसके बाद जो मेरी विड्थ थी वो मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के पास आई, जिसके कारण मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज अटेन हुआ और एक मेरा सैचुरेशन करंट आने लगा। उसके बाद भी जब हमने वीडीडी को इंक्रीज करा तो एक पॉइंट के ऊपर आके वो ब्रेक डाउन हुआ, अवलांचे हुआ, जो मेरा करंट था उसने शूट किया। फिर हम आए नेगेटिव के पास। नेगेटिव जब हमने वीजीएस को रखा, फर्स्ट केस में ही जो इनिशियल डिप्लीशन लेयर थी बिना वीडीडी लगाए वो पहले ही थोड़ी मोटी हो गई थी क्योंकि रिवर्स बाइसिंग आ रही थी। फिर जब हमने वीडीडी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इस बार एक कम वैल्यू के ऊपर मेरा सैचुरेशन करंट अटेन हुआ, जिसके कारण ऑल्सो जो मेरी डिप्लीशन लेयर थी वो मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी तक पहुंच गई कम वोल्टेज के ऊपर, तो मुझे कम पिंच ऑफ वोल्टेज मिला, कम सैचुरेशन करंट मिला, एंड आगे जाके ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम मिला, एवलांच ब्रेकडाउन पहले हो गया। फिर इंक्रीज करा, सेम प्रोसीजर को हमने फॉलो किया, सेम हमारे रिजल्ट्स निकले। सो एट द एंड वी से कि जैसे जैसे हम वीडीडी को इंक्रीज करते हैं और इसे नेगेटिव करते जाते हैं, मेरा आईडीएस डिक्रीज होने लग जाता है, विच इज द सैचुरेशन करंट की वैल्यू कम हो रही है, पिंच ऑफ वोल्टेज की भी कम हो रही है और ब्रेकडाउन वोल्टेज की भी कम हो रही है। एट द एंड हमने जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट किया, सो बेसिकली 3 रीजन निकल के आए। फर्स्ट रीजन जो हम बोलते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे वी एंड आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, सेम तरीके से वेरी कर रहे हैं। सेकेंड इज कट ऑफ वोल्टेज, जहां पे
कट ऑफ रीजन जहां पर मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद सैचुरेशन करंट आ रहा है, करंट के अंदर कुछ भी चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। एंड द थर्ड रीजन इज माय ब्रेकडाउन रीजन, जिसके अंदर एवलांचे ब्रेकडाउन होने के कारण करंट इज शूटिंग राइट अप, right? So this was JFET and working, construction, definition or introduction, everything all about JFET is over. आज की वीडियो में यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में will for sure bring the application part of JFET. बेसिकली हमने थोड़ा सा बताया भी है कि JFET ट्रांजिस्टर्स को हमने कहाँ यूज करना है, जहां हमें वोल्टेज, कम वोल्टेज की चीजों को रेगुलेट करना है, जनरेट करना है। टीवी में, आप कह सकते हैं मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स में इनका एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। इसी वर्किंग को आप पेपर के अंदर अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेजर पॉइंट इज आपको समझ में आना। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस एक्सप्लेनेशन, आप अपने आप आंसर लिख सकते हो, राइट? सो आज के लिए इतना ही। वेरी सून विल ब्रिंग स्टार्टिंग से, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था इसलिए पहले कराया। आज से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि हम दोबारा से एमएससी लेवल का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओवरऑल हम सिलेबस लेके चलेंगे, क्योंकि वी आर टारगेटिंग नेट जो CSIR कंडक्ट कराता है। आई हैव क्लियर दैट नेट विद ऑल इंडिया रैंक 76, इसलिए आई नो कि क्या किस तरीके से अप्रोच करना है। आई कैन गाइड वेरी वेल, तो उसी तरीके से चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है एंड काफी बच्चों का फेवरेट भी रहता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन वन बाय वन करके ऑल द 12 सब्जेक्ट्स विल कवर इन दिस चैनल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ना आपको ज्यादा फीस देनी पड़े कोचिंग सेंटर्स में, ना आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़े, ना ही आपको टेंशन लेनी पड़े। बस बेसिक क्लियर करते जाओ एंड अपना नेट का एग्जाम क्लियर करते जाओ, आगे तुम्हारा अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। जाने से पहले बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बहुत पहले पहुंचे एंड आप उसे जल्दी से जल्दी देख पाए। लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करना, डाउट हो तो कमेंट करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।